हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पेटीएम स्टॉक के बारे में बात करेंगे। उसके चार्ट को टेक्निकली समझेंगे, साथ ही साथ फंडामेंटल भी हम इसका चेक करेंगे। क्योंकि आज जो है पेटीएम स्टॉक ने लगभग 17% का मूवमेंट हमारे को बना करके दिया था दिन भर में, बट ये 14% के पास कहीं क्लोज हुआ। थोड़ा यहाँ पे वीक बन गई टॉप पे। और ये जो मूव आया है आज, ये फरवरी 2023 के बाद अब जाकर इतना बड़ा मूव आया है। अगर हम फरवरी 2023 को देखें तो ये जो यहाँ पे मूव दिया था, ये दिया था इसने लगभग 12% का या 12-13% का मूव इसने दिया था। और ये इसके अब जाके ये मूव इसने यहाँ तोड़ा है। मतलब अब इसने 17% का मूव यहाँ पे दिया था, बट इससे पहले कहीं भी फरवरी 2023 से अब तक यहाँ जो ये जो टाइम इसने स्पेंड किया है यहाँ पर, अभी इससे बड़ा मूव नहीं आया था। और वो फाइनली आज यहाँ पे इतना बड़ा मूव इसने दिया है। तो इसके पीछे जो रीज़न है, रीज़न सिंपल है। आज निफ्टी 50 भी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था। थोड़ा हम निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 जो है वो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो होता है वो डिसाइड करता है। निफ्टी 50 गिर रहा है तो बाकी स्टॉक्स भी गिरेंगे, अगर वो चढ़ रहा है तो बाकी स्टॉक भी चढ़ेंगे। क्योंकि ये जो है 5-6 दिन से कंटिन्यूसली गिर रहा था अपने टॉप से, और यहाँ पे इसने कहीं पे सपोर्ट ली है, और उसकी वजह से ही पूरा मार्केट आज ग्रीन है। ये देख सकते हैं, ये निफ्टी 500 की कंपनीज है, और ये मैक्सिमम कंपनीज यहाँ पे ग्रीन है। इसका ओनली रीज़न है निफ्टी। निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है, क्योंकि यहाँ से अगर सस्टेन कर जाता है निफ्टी इस जगह पे, तो यहाँ से आपको आने वाले दिनों में निफ्टी और ऊपर भी जा सकता है, जिससे कि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा और स्टॉक्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे। बट हम इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम के बारे में। तो अगर इसकी हिस्ट्री हम चेक करें, हिस्ट्री बहुत ख़राब है इसकी। जब से इसका आईपीओ आया था, यहाँ पे इसका आईपीओ हुआ था कहीं पे 2000 के आसपास, और फिर ये कंटिन्यूसली गिर ही रही है, और अभी तक ये इस लेवल तक पहुंच नहीं पाई है। क्योंकि जिसने आईपीओ में पैसा डाला होगा वो अभी लॉस में होगा स्टिल। और दूसरी बात, जो नेगेटिव पॉइंट है, अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो गिरावट होती है वो बहुत ही मतलब अग्रेसिव होती है। अगर आप पैसा डाल रहे हो तो बड़ा कॉशियस ही डालना। क्योंकि अगर मान लो ये यहाँ पे कहीं आपने पैसा लगाया होता है या यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे हुई है 5-6 दिनों में। ये लगभग 30% ये 5-6 दिनों में स्टॉक गिर गया था। और उसी सेम वे में ये रैलीज भी बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं रैलीज भी इसने बनाई हैं। और फिर से यहाँ पे एक अग्रेसिव मूवमेंट अगर देखा जाए तो ये लगभग 30%, ये भी यहाँ पे 30% का अग्रेसिव मूवमेंट। क्योंकि ये जो गैप डाउन है इसमें किसी को भी बेचने का मौका नहीं मिलता है। स्टॉक डायरेक्ट यहाँ जाके खुलेगा, ना तो आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा, कुछ भी नहीं हिट होएगा। यहाँ डायरेक्ट यहाँ स्टॉक खुलेगा और आपको बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर आप यहाँ कहीं नीचे बेच पाओगे, यहाँ आप इस यहाँ पर बीच में बेच ही नहीं पाओगे, राइट। और उसके बाद अगेन यहाँ पे ये लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे थे यहाँ पे, जब बड़े प्लेयर्स ने शेयर्स बेचे थे। वॉरेन बफे भी उनमें से एक थे जिन्होंने यहाँ पे स्टॉक्स बेचे थे पेटीएम के। तो ऐसे एग्रेसिव मूवमेंट से अगर आप बचना चाहते हो तो इस कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर फंडामेंटली हम इसको थोड़ा बहुत देखें, तो फंडामेंटली अगर हम देखते हैं तो इसमें जो क्वार्टर्स देख लेते हैं हम, क्वार्टर्स का कैसा रिजल्ट है। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है, मतलब कि कौन से क्वार्टर में कितनी सेल्स इन्होंने करी है, कितना प्रॉफिट इनको हुआ है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम यहाँ पे देखें तो लगभग यहाँ पर मतलब दिसंबर 2022 तक इन्होंने गिरावट दिखाई थी, मतलब लॉस में थे ये। बट यहाँ से इनका थोड़ा शुरू हुआ था कि ये प्रॉफिट में आ रहे थे, बट धीरे धीरे अब ये फिर से लॉस में आ चुके हैं। अभी जून वाला क्वार्टर हम देखें तो लगभग 800 करोड़ का लॉस इनको हो रहा है, और नेट प्रॉफिट भी इनका अभी बढ़ा है, मतलब लॉस में गए हैं और ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं अभी भी कंपनी लॉस में है। और अगर ईयरली हम देखें कि ये ईयरली का प्रॉफिट एंड लॉस है, वो क्वार्टर का था, तो ईयरली का भी हम देखें तो ये और ज़्यादा लॉस में आ चुके हैं, 1655 करोड़ के। और नेट प्रॉफिट भी इनका 1900 करोड़ का लगभग लॉस में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अभी भी लॉस में है। और अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स इसमें
इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कौन कौन प्लेयर्स इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो इसमें जो प्रोमोटर्स हैं जिनकी खुद की कंपनीज है, उनके पास कोई भी इनके शेयर्स नहीं है पेटीएम स्टॉक के। यहाँ पे टोटल जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जो बाहर के प्लेयर्स हैं, उन्होंने टोटली है जो बड़ा पैसा लगाया हुआ है, मतलब 58%। और ये भी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं। यहाँ 63 था, अब 60 हो गया, अब 58 हो गया, मतलब ये धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हैं। बट अभी डीआईज ने यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ किया है, ये 6 से 7 पर आए हैं, 6% से 7% पे। और पब्लिक ने भी थोड़ा इंक्रीज़ किया है अपना स्टेक। तो क्योंकि अब पूरी जो मूवमेंट है वो सारी एफ के हाथ में, क्योंकि अगर एफ के पास जब सबसे बड़ा अमाउंट है इस स्टॉक का, परसेंटेज है, तो वो अगर बेचने पे आ गए तो वो बहुत अग्रेसिवली अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। और अगर अग्रेसिवली यहाँ कहीं पोजीशन क्लोज होती है तो आपको पता है ये वाला मूवमेंट आ सकता है, ये जो है लोअर सर्किट लगेंगे और आपका बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा फिर आपको, और आप यहाँ कहीं बेच पाओगे बहुत ज़्यादा लॉस में। तो ये कंपनी के साथ ये दिक्कत है, क्योंकि ये लॉस में है ओवरऑल, और पूरा का पूरा जो मैक्सिमम जो स्टॉक्स खरीदे हुए हैं वो बाहर के प्लेयर्स ने खरीदे हैं। तो दिस इज़ द फंडामेंटली एनालिसिस। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो टेक्निकली जो है वो कंपनी बहुत पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि ये जो है ये अप ट्रेंड में जा रही है कंपनी। और अगर रेजिस्टेंस ये कहीं लेगी तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा इसके पास 850 का, यहाँ पर कहीं पे जाके हो सकता है कंपनी रेजिस्टेंस लेके वापस आ जाए। और अगर ये भी क्रॉस करती है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है, ये वॉल्यूम्स यहाँ पे आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं बता रही है कि कंपनी और ऊपर भी जा सकती है। तो अगर इसके बाद कंपनी ऊपर जाती है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस इसको फेस करना होगा वो होगा लगभग 1000 रुपये का। और इसके बाद कंपनी बहुत अच्छी आपको रैली यहाँ पे बना कर के देगी। यहाँ पर ये लेवल अगर क्रॉस हो गया, यहाँ पे थोड़ा मार्केट सस्टेन करता है, और इसके बाद आपको बहुत ही अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो पेटीएम है उसका जो काम है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो आजकल हो रही है उससे रिलेटेड इसका काम है। और वो कहीं ना कहीं फ्यूचर भी है, क्योंकि सारी पेमेंट्स जो है आजकल डिजिटली हो रही है, और ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह ये सारा इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं ये एक फ्यूचर का स्टॉक है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो उतने ही पैसे डालना कि अगर वो डूब भी जाए तो आपको ज़्यादा दुख ना हो, आपको ज़्यादा मतलब लॉस ना हो। तो दिस इज़ द टेक्निकल एनालिसिस, मैंने बता दिया, इसके जो लेवल्स भी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो बट ये कंपनी ओवरऑल बहुत रिस्की कंपनी है, तो आपको एनालिसिस करना है खुद का और फिर इन्वेस्ट करना है।